अच्छा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम अभी तक नाराज हो? आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? और क्या टाइम हो रहा है? मैं इतनी देर तक सोती रही, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आज पता है, मैं भी काफी दिनों के बहुत बहुत सुकून की नींद सोया हूँ। अलार्म बजता रहा लेकिन मेरी आंख नहीं खुली। लेकिन मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बस थोड़ी देर में ऑफिस के लिए करूँगा। आप रुके, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। अपनी हालत देखिए, जाग जाके क्या हालत बना ली है। क्यों, आपको क्या लगता है मैं जागती रही हूँ रात भर? नहीं, जागता तो मैं था। पता है, जब तुम दोनों इस घर में नहीं थे, कि घर बहुत खाली खाली सा महसूस होता था। कि कमरा तो काटने को दौड़ता था, लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो, उम्र आ गया है, तुम आ गई हो, मेरी जिंदगी में सारी खुशियां आ गई हैं। एक काम करता हूँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम तीनों मिलके कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? गोद में उठा के ले जाऊंगा। अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे आप? यार थोड़ी देर तो अपने बेटे के साथ खेलने दो, देखो ना इसको कितनी मस्तियां कर रहा है। शाहजहान, तुम्हें उस लड़के से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, और तुमने फिर मेरे किरदार पे उंगली उठा दी। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें उससे, हाँ? और उस वक्त क्यों हो रही थी? और ये तुम अभी तक उसके बारे में सोच क्यों रही हो, ये तो बताओ। मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी शाहजहान? मैं तो बस तुम्हें ये कह रही हूँ, लड़के से तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जरा जरा सी बात पर झगड़ा नहीं करते। इंसान के अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त होनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तहम्मुल बर्दाश्त होती क्या है। उतरो मेरी गाड़ी से। उतरो। शाहजहान, बाहर निकलो। शाहजहान, और जाओ उसी के पास। शाहजहान, क्या कर उसी रहे के हो पास तुम? जाओ। शाहजहान, 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 ऐसे शाहजहान। पाजी, एक बार फिर से सोच लें, ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं जानती हूँ, अगर अब ये फैसला करना बहुत जरूरी हो गया। अनुषा एक मुनाफिक और फासिक शख्स के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर तन्हा जिंदगी गुजारना है। जी, लेकिन अगर आप ये मेरी वजह से कर रही हैं तो प्लीज मत करें। मैं आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, कामरान भाई को माफ भी कर दूंगी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अनुषा, मगर कुछ लोग माफी के काबिल नहीं होते। अच्छा, तो अनम बाजी, आपने अशर को बताया था पेपर्स देने से पहले? मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ मैं जो भी फैसला करूंगी वो मेरा साथ जरूर देगा। ऐसा ही है, हम सब आपके साथ हैं अनम बाजी, मैं भी आपके साथ हूँ। अच्छा लिसन, आई कॉल यू बैक, बाय। जिया, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? जिया चलो मेरे साथ, घर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने मुझे कब कर दी आवाज? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ। जिया, नहीं हूं मैं वजिया, मर चुकी है वजिया। जिंदा लाश को मुर्दे दिल को घसीट घसीट के थक चुकी है ये। काश मैं उसी दिन मर जाती जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था। उस दिन मेरी सांसें खत्म हो जाती,
आज मैं इतनी तकलीफ में ना होती, आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ इस तरह। ये प्लीज अपनी हालत देखो, तुम मेरे साथ चलो। चलो छोड़ो, हाथ मत लगाना मुझे, ये सब कुछ वजिया, वजिया। शाज़ैन ले आए सारा सामान, लेकिन ये तो मुझे मुकम्मल नहीं लग रहा है। और वजिया कहाँ है? मेरे साथ नहीं आई वो। क्या मतलब है तुम्हारे साथ नहीं आई? वो गई तो तुम्हारे साथ थी ना, फिर कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे कह रही थी उसे कोई काम है, बीच रास्ते उतर गई। किस काम से जाना था बेटा? उसने तुम्हें बताया तो होगा ना कि वो किस काम से जा रही है। कहा ना मैंने, मुझे नहीं पता। नहीं आई तो नहीं आई। और कोई सवाल पूछना तो बता दे, वरना मैं जाऊं यहां से। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, वीकनेस की वजह से चक्कर आए हैं। चलो शुक्र है। मैं तो ये सोच रही हूँ तो अच्छा हो गया कि वहाज वहां पहुंच गया। अगर वहाज ना पहुंचता तो वजह अकेली क्या करती? उसे इसके ससुराल वालों को इस हालत में से घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। तुम इसके पास ही बैठो, मैं जूस बना कर लाती हूँ। जी वहाज, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तुमसे बात कर सकूं। तुमने मेरी वजह पे बहुत बड़ा एहसान किया है। भाभी ठीक कह रही थी कि अगर तुम ना होते तो खुदा ना खास्ता जिया को फौजिया, मेरी बात का यकीन करो, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शाज़ैन ने वाकई बहुत गलत किया है। आने दो उसको, मैं खबर लेता हूं उसकी। हाँ ठीक है फौजिया, जब तक तुम्हारा दिल चाहे वजिया को अपने पास रोक लो। अच्छा है, तुम्हारे पास रहेगी तो बेहतर महसूस करेगी। ओके, खुदा हाफिज। सुन तो लिया होगा तुमने सब, और समझ भी गई होगी। तुम्हारा बेटा वजीहा को आधे रास्ते में छोड़ दे चला गया। मालूम है, बेहोश हो गई थी वो तो वहां रास्ते से ना गुजरता तो जाने क्या होता उसका। कासिम, आप मेरा यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बात। मैंने बार बार शाज़ैन से ये पूछा, पूछ के बल्कि मैं थक गई। उसने मुझे यही कहा कि वजीहा अपनी मर्जी से गई है। उसने कहा और तुमने मान लिया। ये बात तुमने बताई मुझे? शाज़ैन, शाज़ैन, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या बात है, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? वजिया कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं। वजिया अपने घर में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधे रास्ते में गाड़ी से उतार के तुम चले आए? तुम्हारी बीवी है वो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ऐसे कर भी कैसे सकते हो शाज़ैन? तुम्हें कुछ पता है? बेहोश हो गई थी वो। अगर वहां सही टाइम पे ना पहुंचता ना तो जाने क्या होता उसके साथ। ओहो, अच्छा, तो ये बात है। वो आपको बेवकूफ बना के गई है, जिस तरह वो सबको बनाती है। ये अपने एक्स हस्बैंड के साथ जाना चाहती थी, इसलिए ये सब किया उसने। बकवास बंद करो।